हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश आनंद रीजनिंग आईक्यू में आज फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सालोजिज्म पे डिस्कस करने वाले हैं। सालोजिज्म हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सालोजिज्म से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सालोजिज्म को हिंदी में न्याय एवं निगमन कहा जाता है और सालोजिज्म बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो इस वीडियो के बाद आप लोग को यह कंफ्यूजन बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। लेकिन वीडियो पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, सालोजिज्म में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया जाता है, फिर कंक्लूजन दिए जाते हैं। जैसा कि आप लोग को इस सामने स्क्रीन दिखाई दिया जा रहा होगा कि स्टेटमेंट जो होता है वो 4 टाइप का होता है। पहला ऑल टाइप का होता है, दूसरा सम टाइप का, तीसरा नो टाइप का और चौथा सम नॉट टाइप का। तो यही 4 टाइप के स्टेटमेंट रहते हैं और इसी के बेसिस पे आपको कंक्लूजन दिया जाएगा और आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। तो हम लोग सालोजिज्म के हर क्वेश्चन का वेन डायग्राम इंप्लीमेंट करेंगे और वेन डायग्राम के बेसिस पे हम लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। तो वेन डायग्राम कैसा इंप्लीमेंट होता है पहले उससे देख लेते हैं। जैसे ऑल टाइप का स्टेटमेंट, तो ऑल टाइप का स्टेटमेंट का डायग्राम कैसा होगा। तो ऑल टाइप का स्टेटमेंट दिया गया ऑल ए आर बी। तो पहले से समझिए ये कहना क्या चाह रहा है। ऑल ए आर बी का मतलब होता है ए का ऑल पार्ट बी में। तो हम लोग डायग्राम जो बनाएंगे उसे सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले ए का डायग्राम बनाएंगे, फिर बी का डायग्राम बनाएंगे। तो ये पहले हमारा ए का डायग्राम बन गया है। अब ये ए का पूरा डायग्राम है। अब हमें बोला गया ऑल ए आर बी मीन्स ए का ऑल पार्ट बी में। तो ये ए का जो ऑल पार्ट है वो ऑल पार्ट बी में रहेगा। दैट्स मीन बी का डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये ऑल ए आर बी। दूसरा बोला गया सम ए आर बी। तो ए का सम पार्ट बी में। तो पहले ए का डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा ए का डायग्राम बन गया। अब ए का सम पार्ट, कितना पार्ट, सम पार्ट। तो ए का सम पार्ट किस में है, बी में। तो ए का ये सम पार्ट किस में चला गया, बी में। तो यहां पे ए का सम पार्ट जो बी में है उसे हमने साइडेड पार्ट कर दिया, जो यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए का ये सम पार्ट बी में है। यहां पे एक चीज और पॉइंट करने वाली बात है दोस्तों कि ए का सम पार्ट बी में बोला गया है। तो ए का सम पार्ट बी में है, लेकिन ए का बाकी के पार्ट के बारे में स्टेटमेंट कुछ नहीं बोला है। तो इसके बारे में हम 100% सर्टेनिटी नहीं देंगे कि ये पार्ट बी में है या नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि ए का सम पार्ट अगर बी में है तो ये पार्ट बी में नहीं होगा, बल्कि ये सोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि ए का सम पार्ट के बारे में बोला गया है कि ये पार्ट बी में है, ये पार्ट है या नहीं इसके बारे में नहीं बोला गया। तो इसमें हम कुछ भी एनालाइज नहीं कर सकते हैं। सेम थर्ड स्टेटमेंट आपका नो ए आर बी। तो ए का पहले डायग्राम बना लिया गया, अब बी का डायग्राम बनाएंगे। और नो ए आर बी का मतलब कि कोई भी ए बी नहीं है। तो ए और बी अलग अलग हो जाएगा, लेकिन दोनों को अलग अलग करने के बाद एक ब्रिज बना के क्रॉस कर देंगे कि ए बी से अलग है, बी ए से अलग है। एंड द लास्ट वन सम ए आर नॉट बी। तो ए का डायग्राम बनाएंगे। ए का डायग्राम बनाने के बाद हमें बी का डायग्राम बनाना है। इस स्टेटमेंट में बहुत सारे लोगों को यह तथ्य आता है कि सम ए आर नॉट बी मतलब कि ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, तो ए का कुछ पार्ट बी है, ये डायग्राम इंप्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है दोनों डायग्राम में। यहाँ पे ये होता है कि ये जो ए का सम ए आर नॉट बी में डायग्राम ये बनाएंगे और साइडेड इस पार्ट को करेंगे, जो या हाईलाइट करेगा या रिप्रेजेंट करेगा कि ए का सम पार्ट बी में नहीं, तो ए का ये सम पार्ट बी में नहीं होगा। इस दोनों में बस डिफरेंस ये है कि ए का ये पार्ट बी में है, इसमें कंफ्यूजन है, और यहां पर ए का ये पार्ट बी में नहीं है, इसमें कंफ्यूजन है। क्लियर है? ये हमारा डायग्राम क्लियर हो गया। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, पहले स्टेटमेंट दिया गया है, 2 स्टेटमेंट है, उसके बाद कंक्लूजन दिया गया है, 2 कंक्लूजन है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपको कंक्लूजन बताना है कौन सा सही कौन सा गलत। ये पहले भी मैंने डिस्कस किया है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम पहले से हमारा बना हुआ है। स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी का डायग्राम बना दिया गया, जो पहले ऊपर आप लोगों को बताया गया था। फिर सम बी आर सी का डायग्राम बना दिया गया। अब ये डायग्राम है, इसी डायग्राम के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
कंक्लूजन पहला है सम ए आर सी। सम ए आर सी का मतलब क्या हुआ, ए का सम पार्ट किस में, सी में। तो हमें डायग्राम में देखना है कि क्या ए का सम पार्ट सी में है। तो डायग्राम यहां पे दिखा रहा है कि बी का सम पार्ट सी में है, ए का सम पार्ट सी में नजर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ए का सम पार्ट सी में नजर नहीं आने के कारण सम ए आर सी का कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। दूसरा सम बी आर ए। सम बी आर ए का मतलब क्या बोल रहा है कि बी का सम पार्ट ए में। तो ध्यान देने वाली बात है कि बी का कितना पार्ट बोला जा रहा है, सम पार्ट। तो बी का जितना पार्ट बोला गया बस उतना में ही फोकस करना है आप लोग को दोस्तों, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो हमें बोला गया बी का सम पार्ट ए में, तो ध्यान दीजिएगा ये पूरा डायग्राम बी का है, ये पूरा पार्ट बी का। इसका मतलब इसके अंदर का जितना भी प्रॉपर्टी है वो बी होगा। इसका मतलब ये भी बी का पार्ट होगा, ये भी बी का पार्ट होगा, और इसके अंदर ये होने के कारण ये भी पार्ट किसका होगा, बी का होगा। लेकिन ये बी का तो ये पूरा पार्ट था, ये तो थोड़ा सा पार्ट है। इसका मतलब ये बी का तो पार्ट है लेकिन ये बी का थोड़ा सा पार्ट है, पूरा पार्ट नहीं है। तो ये बी का थोड़ा सा पार्ट है मतलब कि कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट है मतलब सम पार्ट है, मतलब सम बी आर ए। बिल्कुल सही। तो इसमें हमने देखा दोस्तों पहला गलत दूसरा सही, मतलब कि हमारा आंसर हो गया ओनली सेकेंड कंक्लूजन आर फॉलो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम हमारा तैयार है। सम एक्स आर वाई ऑल वाई आर जेड, सम एक्स आर वाई एंड ऑल वाई आर जेड। अब इसके अकॉर्डिंग डायग्राम में अगर कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। तो डायग्राम के बाद अब हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन पे देखते हैं कौन सा आंसर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सही होता है। पहला कंक्लूजन सम एक्स आर जेड, एक्स का सम पार्ट जेड में। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक्स का सम पार्ट जेड के डायग्राम में भी है, मतलब कि ये कंक्लूजन बिल्कुल सही बोल रहा है। हमारा कंक्लूजन नंबर 1 ट्रू। दूसरा है नो वाई आर एक्स। नो वाई आर एक्स मतलब कि वाई का डायग्राम किससे अलग होना चाहिए, एक्स से। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या देख रहे हैं, एक्स का कुछ पार्ट वाई है, दैट्स मीन वाई का भी कुछ पार्ट एक्स में है। जब दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है तब ये दोनों को अलग अलग नहीं किया जाता, मतलब कि ये कंक्लूजन नो वाई आर एक्स गलत बताया जा रहा है। ये कंक्लूजन गलत, इसलिए इस क्वेश्चन में पहला सही दूसरा गलत, ओनली 1 फॉलो। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये जो आंसर है ये आपको ऑप्शन में लिखे जाएंगे, जिस ऑप्शन में ये आंसर लिखा रहेगा उसे आप लोग को टिक करना है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है ऑल एम आर एन नो एन आर पी। ऑल एम आर एन का डायग्राम बना हुआ है, फिर नो एन आर पी मतलब एन का डायग्राम बी से अलग। और जैसा कि नो के स्टेटमेंट में देखा गया था ये आप लोग का ब्रिज करके क्रॉस मार्क मार दिया गया है, बना दिया गया है। अब चलिए पहला कंक्लूजन नो एम आर पी। नो एम आर पी का मतलब क्या है, एम का डायग्राम बी से अलग। हम लोग को अकॉर्डिंग टू डायग्राम दिख रहा है कि एन जो है पी से अलग है। यदि एन पी से अलग रहेगा तो एन के अंदर एम है, तो एन अगर पी से अलग है तो एन के अंदर का पार्ट एम भी पी से अलग रहेगा। और अगर एम पी से अलग रहेगा मतलब कि एम पी नहीं होगा, दैट्स मीन नो एम आर पी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट सम पी आर एन, पी का सम पार्ट एन में, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि पी का सम पार्ट एन में नहीं है, दैट्स मीन ये कंक्लूजन गलत। सम एम आर एन, एम का सम पार्ट एन में। यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है। तो यहां पे ये क्लियर देखिएगा कि जितना बोला जा रहा है जितना पूछा जा रहा है उसी में फोकस करना, उससे ज्यादा फोकस नहीं करना है। हमें एम के सम पार्ट में बोला गया तो हमें एम का सम पार्ट देखना, उससे ज्यादा नहीं देखना है। ये एम का ऑल पार्ट डायग्राम में हम लोग को नजर आ रहा है कि एम का ऑल पार्ट एन में है, तो हमें ऑल पार्ट को देखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे ऑल नहीं पूछा गया, सम पूछा गया। सम पूछा गया, सम को देखेंगे, ऑल पूछा जाएगा तब ऑल को देखेंगे। तो हमें एम का सम पार्ट पूछा गया तो एम का बस सम पार्ट को देखिए कि एम का सम पार्ट एन में है, तो एम का सम पार्ट एन में दिख रहा है, दैट्स मीन एम का सम पार्ट एन में है, सम एम आर एन। ये भी कंक्लूजन हमारा सही हो गया। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन सही हुआ, दैट्स मीन हमारा आंसर क्या होगा, ओनली 1 एंड थर्ड कंक्लूजन आर ट्रू या फॉलो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और है दोस्तों। यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है सम टी आर यू नो यू आर और नो यू आर एस। सम टी आर यू नो यू आर एस। सम टी आर यू और नो यू आर एस का डायग्राम आपके सामने दिख रहा है। अब यहां पर
अब डायग्राम के अकॉर्डिंग कंक्लूजन पे जाते हैं। पहला कंक्लूजन बोल रहा है ऑल टीआरएस। ऑल टीआरएस का मतलब टी का ऑल पार्ट एस में, तो हमें दिख रहा है कि टी का ऑल पार्ट एस में नहीं है, इसका मतलब ये कंक्लूजन गलत। दूसरा बोला नो एसआरटी। एस का डायग्राम किससे अलग? नो एसआरटी का मतलब एस का डायग्राम किससे अलग? टी से। तो यहाँ पे डायग्राम में आप लोग को इस कंक्लूजन में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी टाइप के कंक्लूजन मतलब नो टाइप के कंक्लूजन में ही आता है। तो यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि एस और टी तो अलग रह गए, दैट्स मीन इसे सही करना चाहिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये ब्रिज किसके किसके बीच में है? यू और एस। इसका मतलब सीधा तात्पर्य ये है कि यू एस से अलग है, और अगर यू एस से अलग है तो एस भी यू से अलग है। एस यू से अलग है ये तो हमें पता है, लेकिन एस टी से भी अलग है, इसका कहीं भी कुछ एनालाइज नहीं किया जा सकता, इसलिए एस टी से अलग है या नहीं हम नहीं बता सकते, इसी कारण ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो दोनों कंक्लूजन गलत होने के कारण यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉर टू फॉलो। क्लियर है? ये हमारा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे आप लोग को 3 स्टेटमेंट दिया गया है। अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2 ही स्टेटमेंट दिया जा रहा था, उसमें 2 ही कंक्लूजन था या 3 कंक्लूजन था, लेकिन अब 3 स्टेटमेंट है, इसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन है। स्टेटमेंट है सम पी आर क्यू, सम पी आर क्यू, ऑल क्यू आर टी, नो टी आर जे। यह हमारा डायग्राम बन गया। अब इसके बेसिस पे कंक्लूजन है, डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग को चेक करना होता है। पहला कंक्लूजन है नो जे आर क्यू। नो जे आर क्यू का मतलब जे का डायग्राम क्यू से अलग, तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किए हैं अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों। नो जे आर क्यू मतलब जे का डायग्राम क्यू से अलग, तो जे किससे अलग है? ये ब्रिज बता रहा है कि जे टी से अलग है, और अगर टी से अलग है तो टी के अंदर में ही क्यू रह रहा है, इसलिए अगर टी से अलग है तो टी के अंदर के क्यू से भी अलग रहेगा। इसका मतलब जे क्यू से अलग रहेगा, मतलब कि नो जे आर क्यू बिल्कुल सही है। दूसरा सम पी आर टी का मतलब पी का सम पार्ट टी में, तो पी का सम पार्ट टी में क्लियर हमें नजर आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। नेक्स्ट है सम पी आर नॉट जे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सम पी आर नॉट जे इसका मतलब क्या है? पी का सम पार्ट जे नहीं। तो यहां पे दिख रहा है कि पी का सम पार्ट किस में है? टी में, और टी जे नहीं है, इसका मतलब पी का जितना पार्ट टी में रहेगा वो भी जे नहीं रहेगा, तो पी का बस कुछ पार्ट ही टी में है जो जे नहीं होगा, इसका मतलब पी का ये सम पार्ट जे नहीं है, ये हम 100% अश्योर दे सकते हैं, इसलिए ये पी का सम पार्ट जे नहीं, मतलब कि सम पी आर नॉट जे बिल्कुल सही है। और आखिरी कंक्लूजन है नो टी आर पी। नो टी आर पी मतलब टी का डायग्राम पी से अलग, लेकिन टी का कुछ पार्ट तो पी में दिख रहा है, इसका मतलब टी और पी को अलग नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये कंक्लूजन गलत है। तो यहां पे हमारा आंसर होगा दोस्तों ओनली 1, 2 and 4 फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों नो जी आर एच, सम एच आर आई, ऑल आई आर जे। पहला कंक्लूजन सम जे आर जी का मतलब जे का सम पार्ट जी में, तो जे का सम पार्ट जी में तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, पहला कंक्लूजन आउट। दूसरा ऑल एच आर जे का मतलब एच का ऑल पार्ट जे में, तो एच का ऑल पार्ट क्या जे में दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, मतलब ये भी कंक्लूजन गलत है, मतलब कि बोथ आर फॉल्स। क्लियर है दोस्तों, या इसको नीदर वन नॉट टू भी कह सकते हैं। इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा आ गया है। ये क्वेश्चन दिया गया है सम पी आर क्यू, सम क्यू आर एस और सम एस आर टी। पहला कंक्लूजन है सम पी आर एस मतलब पी का सम पार्ट एस में, तो पी का सम पार्ट क्यू में दिख रहा है, लेकिन एस में नहीं नजर आ रहा है कि पी का यही दायरा है, पी का यही डायग्राम है, और पी के डायग्राम में से कोई भी थोड़ा सा भी पार्ट एस में नहीं है, दैट्स मीन ये कंक्लूजन गलत। दूसरा सम टी आर क्यू, टी का सम पार्ट क्यू में, तो टी का डायग्राम यही है, यही इसका दायरा है, और टी का जितना भी पार्ट है उसमें से कोई भी पार्ट क्यू में नहीं है, इसका मतलब टी का कुछ पार्ट क्यू में नजर नहीं आ रहा है, तो सम टी आर क्यू भी गलत। तीसरा ऑल क्यू आर एस, क्यू का ऑल पार्ट एस में, तो क्यू का ऑल पार्ट एस में नजर नहीं आ रहा है, क्यू का थोड़ा सा पार्ट नजर आ रहा है, पूरा पार्ट नजर नहीं आ रहा है, ये भी कंक्लूजन गलत। चौथा सम क्यू आर पी, क्यू का सम पार्ट पी में,
क्यू का सम पार्ट पी में, तो क्यू का सम पार्ट में से ये जो क्यू का पूरा पार्ट, इसमें से कुछ पार्ट हमें पी में नजर आ रहा है, इसका मतलब ये कंक्लूजन सही हो गया। इसका मतलब 4 कंक्लूजन में सिर्फ एक चौथा कंक्लूजन सही हुआ, तो इसका आंसर हम लोग मार्क आउट करेंगे ओनली 4 कंक्लूजन, ओनली 4 फॉलो या ट्रू। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पे देखा दोस्तों, मैंने अभी तक 7 क्वेश्चन डिस्कस किया है। एक और क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, ये 8वां क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये 4 स्टेटमेंट के बेस्ड का क्वेश्चन है। ये 4 स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम ही मैंने बना दिया है। आप लोग को इसका कंक्लूजन का आंसर देना है, और इसका आंसर नीचे आप लोग को कमेंट में कमेंट करना है। ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग को कमेंट करना है, और इसका आंसर भी नीचे कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।